तो रोज़ की तरह आनंद लिखने ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल बहुत सी कामना के साथ दोस्तों, बड़ों को मेरा नमस्कार, छोटों को मेरा आशीर्वाद। मैं ठीक हूँ, आशा करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज जो है आज का पंचांग आज आज 13 यानी आज का पंचांग 14 मई 2024 वैशाख माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि मंगलवार का दिन और पुष्प योग का संयोग रहेगा। आज के शुभ मुहूर्त की बात करें तो दोस्तों, अभिजीत मुहूर्त 11:57 से 12:49 तक। राहु काल की बात करें तो दोस्तों 3:41 से 5:23 तक। इस दौरान किसी भी प्रकार के शुभ कार्य नहीं किए जाते हैं। अमृतकाल दोस्तों आज 6:13 से 7:56 और आज का ब्रह्म मुहूर्त 4:13 से 5 बजे तक। सूर्योदय दोस्तों 5:50 पर और सूर्यास्त 6:56। इस प्रकार दोस्तों आज के पंचांग की सूक्ष्म समीक्षा। मंगलवार का दिन है और मंगल ग्रह जो है दोस्तों, मंगल ग्रह की प्रकृति उग्र होती है और मंगलवार का दिन हनुमान जी और मंगल देव को समर्पित होता है। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल कहलाते हैं और इनका वार भी मंगल ही है। जिस किसी भी जातक की कुंडली में मंगल की अच्छी स्थिति होती है तो उसका मूल रूप से भाई, मित्र और जो भी अपने सगे संबंधी रिश्तेदार होते हैं, उस जातक के से उनका घनिष्ठ संबंध रहता है। उच्च पद पर आसीन होने के भाव मिलते हैं और ब्रह्मचर्य का दिन यह कहलाता है। दोस्तों, यह दिन शक्ति एकत्रित करने का दिन है, जो हनुमान जी इस दिन के प्रतीक के स्वरूप में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने शक्ति को समर्पित करके हनुमान जी के जीवन को चरितार्थ किया। तो मंगलवार का दिन बजरंगबली को समर्पित हनुमान जी को सच्चे मन से पूजा सेवा करने मंगल का व्रत दोस्तों काफ़ी लोग करते हैं, क्योंकि मंगल अनेक लोगों के ग्रहों में मंगल चंचल होते हैं। मंगल हमको विचलित भी कर देते हैं। अगर हमारे शुभ भाव होते हैं तो हमको अच्छे फलों की प्राप्ति भी होती है। तो दोस्तों, मंगल की अगर हम सही ढंग से पूजा उपासना पर ध्यान करें तो हमें अनेक प्रकार की निराशाओं से छूट मिलती है, निजात मिलती है। हनुमान जी कलयुग के प्रभावी देवता कहलाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने हनुमान जी को कलयुग में अवतारी होने का वरदान दिया है, ये सभी जानते हैं। और सभी के कष्टों और संकटों को हरने वाले हनुमान जी हैं। मंगल भवन अमंगलहारी, उमा सहित जगत पुरारी, दीन दयाल संभारी, हरहु नाथ। यानी मंगल को जन्मे मंगल ही करने, यानी अमंगलों को समाप्त करने वाले और मंगलों का सृजन करने वाले ऐसे हनुमान जी को हम प्रणाम करते हैं। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मंगल का व्रत और मंगल के व्रत के दिन दोस्तों लोहे के बर्तनों में बना हुआ भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल पवित्रता का प्रतीक होता है और बहुत विधि विधान के साथ मंगल का व्रत किया जाता है।
और विधि विधान से मंगल का व्रत करने से हमको अनेक प्रकार के मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है। कुंडली में मंगल ग्रह कमज़ोर होता है तो शुभ फल नहीं दे रहा है, तो अवश्य ही मंगल का व्रत करना लाभकारी माना गया है। मंगल के अशुभ होने का कारण यही है दोस्तों कि मन विचलित रहता है, एक जगह पर ध्यान नहीं लगता है, केंद्रीकरण नहीं रहता है मन का, और उग्रता मस्तिष्क में आती रहती है। तो ऐसे भाव अगर अंतःकरण में आते हैं तो मंगल की कमजोरी का द्योतक होता है। तो हनुमान जी की पूजा से संकटों का निवारण होता है, शक्ति बल साहस और संकटों का अंत होता है। और इस दिन हनुमान जी का जन्म भी हुआ था दोस्तों। मंगल को जन्मे मंगल ही करने, मंगलमय हनुमान जय हनुमान। तो सभी कष्ट और संकटों को दूर करने वाले हनुमान जी हैं। और मंगल को नमक और घी का सेवन वर्जित माना गया है। और पश्चिम दिशा उत्तर दिशा में पश्चिम वायव्य उत्तर दिशा में जाना वर्जित माना गया है। तो दोस्तों सात्विक भोजन करने का इस दिन विधान है और अनेक प्रकार से किसी प्रकार का भी उधार लेन देन इस दिन नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी की आदर पूर्वक आराधना पूजा करने से अनेक प्रकार के संकटों, बूंदी के लड्डू भगवान को भोग लगाने चाहिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी कलयुग के अवतारी के रूप में हनुमान जी को सृष्टि जब तक रहेगी तब तक हनुमान जी को अमरत्व का वरदान दिया है। नासय रोग हरेश पीरा दोष मेरे हनुमल बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव पुण्य। अष्ट सिद्धि नौ निष्के दाता असबर दीन मुझ जान की माता, राम रसायन तुमरे बासा सदा रहो रघुपति के दासा। तुमरे भजन राम को भावे जन जन की दुखी लावे, अंतकाल रघुवर जाई जहाँ जन्म हरिभक्त काई। संकट कटे मिटे सब वीरा, दोष मेरे हनुमत बलवीरा, जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करूँ गुरुदेव। तो हनुमान तिहि परसा कर पुनि की प्रणाम, राम काज की नहीं बिना मोहि कहाँ विश्राम। इस प्रकार हनुमान जी की आराधना और दीपक जलाकर उनका पूजन करना और नियमित रूप से उनको भोग लगाना और मंगलवार को हनुमान जी को माला अर्पण करना बहुत ही शुभ माना जाता है। कोड़ा सिंदूर हनुमान जी में चढ़ाया जाता है, लाल वस्त्र गेरुआ वस्त्र चढ़ाया जाता है, माला हनुमान जी को अर्पित करना शुभ माना गया है। हनुमान जी का पाठ, हनुमान चालीसा का पाठ करना, हनुमान चालीसा में 40 चौपाइयाँ हैं, उनका विधिवत पूर्ण रूप से अगर हमको वह कंठस्थ याद है तो दोस्तों वह बहुत ही सरल है। श्री गुरु चरण सरोज रजौ निर्जन्म गुरुदार, वर्णो रघुवर विमल सौ योदाय बुद्धिहीन तन की सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देवी धर्म। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सिंधु गागर, राम दूत अतुलित बलदामा, इंजन कूट पवन महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवास मत के संगी, कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे हृदय शंकर, संकट दे हनुमान छुड़ाई, मन क्रम वचन ध्यान जुलाई, सब पे राम तपस्वी राजा, उनकी काश कर्म। इस प्रकार दोस्तों केवल 40 चौपाइयाँ हैं, पूर्ण रूप से कंठस्थ सुंदरकांड का पाठ भी इस दिन करना चाहिए। और इस दिन दोस्तों अपना मंगलवार को ज़्यादातर लोग जो रोज़ अपना दाढ़ी और नाखून नहीं बनाते हैं तो इस दिन अपना शेविंग करना अगर ना करें तो अच्छा है, अगर जो रोज़ करते हैं तो उनको कोई वो नहीं है। तो इस प्रकार मंगल का अर्थ होता है कि अमंगलों को दूर करना, शुभता और कुशल मंगल बनने के लिए मंगल देव की पूजा अर्चना की जाती है, हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। हनुमान जी की विधि पूर्वक पूजा उपासना का मंत्र है मनोजवं मारुत तुल्य वेगं जितेंद्रिय
बुद्धिमता बलिष्ठम वात आत्मजं वर्णं युथं मुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो हनुमते रुद्रा अवताराय रुद्रावताराय, यानी बीज मंत्र है हनुमान जी का। ओम ऐं भीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। ओम ऐं भीम हनुमते श्री रामदूताय नमः। इस मंत्र का अगर 108 बार हम जप करें तो मंगलवार को बहुत ही शुभकारी माना गया है। इस प्रकार दोस्तों हनुमान जी की पूजा अर्चना करने से हमको बल शक्ति प्राप्त होती है, अनेक प्रकार के कार्यों में शुभता आती है और मंगल दोष अगर हमारे जीवन से समाप्त होता है तो हमारे जीवन में कल्याण होता है और हनुमान जी हमारे संकटों का अंत करते हैं। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि सुंदरकांड का प्रसंग चल रहा है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विभीषण से जब संवाद किया और उनके संत होने का परिचय उनको दिया, उनके गुणों से, उनके भावों से, उनके प्रेम से और उनके परमात्मा के प्रति जो भाव हैं राक्षसी कुल में भी पैदा होने पर, तामसी भोजन ग्रहण करने पर भी जब उनके अंतःकरण में परमात्मा के प्रति इतना स्नेह है तो उन्होंने उनको मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको संत की उपाधि से विभूषित किया और उनका राज्याभिषेक भी कर दिया। रावण ने जब उनका तिरस्कार किया और वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान की शरण में पधारे और अनेक प्रकार से उन्होंने अपनी व्यथा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी को विधि से बताई, तो विभीषण जी ने रामचंद्र से कहा, यद्यपि आपका एक ही बाण रावण से जब युद्ध की तैयारी, कल के प्रसंग में दोस्तों रावण जो है किसी भी कारण जो है मानने को तैयार नहीं है, वह बैर भाव चाहता है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का से बैर करना चाहता है। करोड़ों बार समझाने पर भी, यानी लोगों के समझाने पर भी उनको उनके भाव नहीं जगते हैं, ज्ञान उनके अंदर नहीं आता है, तो जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मच्छी पहले हट देते हैं। तो संत जिस प्रकार संत न छोड़े संतई कोटिक मिले असन, मलय भुजंगी है बेधिया शीतलता न तुरंत। तो सज्जन लोग जिस प्रकार विभीषण ने अपने सज्जनता को कभी नहीं त्यागा राक्षसी कुल में जन्म होने पर भी, तो इसी प्रकार वह मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की शक्ति का वर्णन करते हैं। आपका एक ही बाण जब समुद्र पार करने का समय आया, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी ने नर लीला करके समुद्र पार करने की एक मर्यादा और नीति के अनुसार समुद्र के मान को रखने के लिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी समुद्र से विनय की और उसी विनय के परिणाम स्वरूप समुद्र ने उसका गलत फायदा उठाया और उन्होंने अपने प्रभाव को कम नहीं किया। तो तब विभीषण ने कहा कि अगर आप अंतर्यामी हैं और इस संसार को की महामाया को जानने वाले हैं, अगर आप एक ही बाण से समुद्र को सोख सकते हैं और नीति ऐसी कहती है, उचित यही होगा कि जाकर समुद्र से प्रार्थना की जाए। ये विभीषण ने रामचंद्र जी से कहा, क्योंकि रामचंद्र जी नर लीला कर रहे थे, मानवीय अवतार लेने के कारण उन्हें अनेक जगह इस प्रकार की लीलाएं की जो एक मनुष्य को करनी होती हैं और मर्यादा और नीति के अनुसार कार्य को उन्होंने स्वरूप प्रदान किया। तब कल के प्रसंग में था दोस्तों, प्रभु तुम्हार कुल गुरु जलधि कहें उपाय विचार, बिनु प्रिया सागर तरही सकल भाल कविता।
यानी हे प्रभु, समुद्र आपके कुल से बड़े पूर्वज हैं और वे विचार का उपाय बतला देंगे, और तब रीछ और बानरों की सारी सेना बिना ही परिश्रम के समुद्र के पार हो जाएगी। तो विभीषण ने इस प्रकार से अपने भाव रखे, सखा कही तुम नी को पाई, करे देव जो हो सहाय। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने विभीषण के विचारों को सुन करके उनके अंदर जो विचार थे, जो भाव थे, तो मंत्र नहीं लक्ष्मण मन महवा। तब उन्होंने कहा कि श्री राम जी ने कहा कि सखा तुमने अच्छा उपाय बताया है, धीर बुद्धि गंभीरता इसी में है और यही किया जाए। और यदि देव सहायक हूँ, समुद्र क्या हमारे पर सानिध्य हो, तो यह सलाह लक्ष्मण के मन को अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण ने कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी इतने शक्तिशाली थे, वो पूरा जानते थे, लेकिन परमात्मा जो है उस शक्ति को दिखाना नहीं चाहते थे, नर लीला करना चाहते थे। तो श्री राम जी के वचन सुनकर तो उन्हें बहुत ही दुख पाया। जब रामचंद्र ने विभीषण की बातों को हाँ में हाँ कही, तो लक्ष्मण जी को यह उचित नहीं लगा। तो नाथ देव का कौन भरोसा, सो शिव सिंधु करी मन रोसा। तब कल के प्रसंग में लक्ष्मण जी कहते हैं, कादर मन कहूँ एक आधारा, देव देव आलसी पाए। तब लक्ष्मण जी ने कहा, क्रोध, लक्ष्मण जी शेषनाग के अवतारी थे, उनको असहनीय चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती थी। और लक्ष्मण जी ने कहा, ही ना देव का कौन भरोसा है, मन में क्रोध कीजिए, क्रोध ले आइए, क्योंकि बिना न मान जले जड़ो गई 3 दिन बीत, बोले राम सको प्रभाव भय। अंततोगता मर्यादा तुम भगवान राम जी को मानना पड़ा कि समुद्र जो है अपनी मूर्खता पर आ गिरा है और समुद्र को सुखा डालिए। यह लक्ष्मण ने कहा, यह देव तो कायर लोग देव देव पुकारते हैं, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी अपने आदर्शों और मर्यादा नीति और अपने संस्कारों के प्रतिकूल नहीं चलना चाहते। तो आलसी लोग ही देव देव पुकारा करते हैं, ये भाव जो है लक्ष्मण ने कहा। सुनत भी जी बोली रघुवीरा। तो रामचंद्र जी जो है हमेशा सबकी बात सुनते थे और उसको गंभीरता से सुनते थे और उसमें आनंद की अनुभूति करते थे। तब उनको लक्ष्मण जी के इस प्रकार से क्रोधित होने और उनको गुस्सा, उनका जो गुस्सा उन्होंने देखा, खुद ही वह मुस्कुराए, ऐसे हूँ करब धरो मन धीरा। तो ऐसे ही करेंगे, मन में धीरज रखो, जो तुम चाहोगे वही होगा, लेकिन धैर्य से कार्य को संपन्न किया जाता है। अस कहीं प्रभु अनुजही समझाई। इस प्रकार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने लक्ष्मण जी को पूर्ण निष्ठा के साथ, पूर्ण भाव से अच्छाई और बुराई उसका क्या निर्णय होता है उसको अच्छी प्रकार से भाई को समझाकर प्रभु रघुराम जी समुद्र के समीप वो जाकर बैठ गए। उन्होंने देखा कि समुद्र की परीक्षा ली जाए कि समुद्र कितनी अकड़ दिखाता है, कैसे भाव रचता है, किस प्रकार का होता है। तब प्रथम प्रणाम कीन शिरनाई। तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको प्रणाम किया, बैठे पुण्य तर दर्भ दर्शाए और किनारे पर जो है कुश जो है उनका पवित्र कुश के ही उसमें उन्होंने पूरा वनवास है, कुश की हर जगह वह कुश को ही अपनाते थे, उसी को अपना, उसी में सोते थे, उसी में बैठते थे। इसीलिए कुश दोस्तों पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। कुश के बारे में बड़ी लंबी कहानी है। और जब ही विभीषण प्रभु वहीं आए, तब इधर जहाँ ही विभीषण प्रभु के पास आए थे, पाछे रावण को ऊपर, रावण को भय हो गया, अंतकाल उसका आ गया। उसने दूत पठाए, दूतों को भेजा कि आखिर क्या कारण है, विभीषण भी यहाँ से चले गए हैं, मेरा अंत आने वाला है। सकल चरित्र देखे धरे कपट गई गई, प्रभु गुण हृदय सराही शरणागत। तब कपट के बानर का शरीर धरकर उन्होंने दूतों को भेजा और उन्होंने यह लीलाएँ अनेक बार देखी थी। रावण ने सीता जी के हरण के समय मारी जी को सोने का मृग बना दिया
खुद अपना साधु वेश में जो है सीता जी को हरण करने का उसने जो प्रयास किया, जो छल नीति कपट नीति चलाई, अपने हृदय में प्रभु जिसके हृदय में अवगुण बह जाते हैं वह बुराइयों के रास्तों को अपनाता है, जिसका रावण ने अपनाया। तो शरणागत स्नेह की सराहना करने लगे। प्रकट बखाने राम स्वभाव अति सप्रेम गादी राम। तब फिर से प्रकट रूप में ही अत्यंत प्रेम के साथ श्री राम ने स्वभाव की बड़ाई करने लगे और रिपु के दूत कपिन तब जाने और उन्हें दुराव कपट वेश में भूल गया। तब वानरों ने जाना कि वे शत्रु के दूत हैं और वे उन सबको बांधकर सुग्रीव जी के पास ले गए, क्योंकि सुग्रीव जी जो है वानरों के राजा थे। तो उनको जो दूत रावण ने भेजे थे उनको वह सुग्रीव जी के पास ले गए। कह सुग्रीव सुनाऊँ सब वानर अंग भंग करे पठो दिशा। तब सुग्रीव ने कहा कि इन जो जिस प्रकार रावण ने जब हनुमान जी लंका में गए थे तब मेघनाथ ने उनको अपने नाग फांस में बांधा था, तब रावण ने कहा इस बंदर के अंग भंग कर दो, यानी सब अंगों को तोड़ मरोड़ करके इधर उधर कर दो। लेकिन नीति में निपुण विभीषण ने कहा कि दूत को मारना नीति के विरुद्ध है, मर्यादा के विरुद्ध है, दूत को कभी कुछ नहीं किया जाता है। तो रावण के मन में इस बात का विचार आया। तब उन्होंने कहा कि इनकी पूंछ में आग लगा दें। उस आग लगाने से हनुमान जी ने कितना बड़ा अपना स्वरूप दिखाया, वो रावण खुद ही पश्चाताप करने। तो सुनि सुग्रीव वचन कपिधाई बांधे कटक जाऊँ पर बांधे। तब ऐसे ही उन दूतों को भी बांध कर उन्होंने सेना के चारों को घुमाया। बहु प्रकार मारन कभी लागे दीन पुकार। तब वानर ने बहुत प्रकार से सताने लगे, मारने लगे, लेकिन पुकारते हैं वानरों ने उन्हें छोड़ा नहीं। तब दूतों ने पुकार कहा जो हमारे नाक कान काटेगा उसे कौशलादि श्री रामचंद्र जी की सौगंध है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की सौगंध है। उनकी सौगंध खा के कहते हैं कि उनकी कसम है कि आप इनको मत मारिए। सुनी लक्ष्मण तब निकट बुला। तब जब उन्होंने रामचंद्र की सौगंध की बात कही तो लक्ष्मण जी को थोड़ा दया आई। उन्होंने उन जो दूत थे उनको अपने समीप बुलाया। दया लाग है तुरंत पड़ा और उनको दया आ गई, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का नाम ही लेने पर उनको इतनी दया आ गई। तो दया आकर के उन्होंने कहा इनको छोड़ दो, रावण कर दीजिए यह प्राप्ति। लक्ष्मण जी ने कहा कि एक रावण ने अगर तुमको यहाँ भेजा ही है, अगर वह अभी भी संधि करना चाहता है तो उन्होंने 2 शब्द लिखे। उन्होंने उसमें लिखा कि लक्ष्मण वचन बाज कुलघाती, और लक्ष्मण जी के जो वचन है रावण के हाथ में इस चिट्ठी को लेना और कहना कि हे कुलघातक, अपने कुल का नाश करने वाले, लक्ष्मण जी के शब्दों को संदेह को बढ़ करके ऐसे सुनाना। कम मुखा अगर मूढ़ सुनो मम संदेह। यानी फिर उस मूर्ख ने जवानी, उस मूर्ख से यानी रावण से इस प्रकार के जवानी मेरा कृपा कर भरा हुआ जो पत्र मैं लिख के दे रहा हूँ, उस संदेश को उसको अच्छी प्रकार समझाना। सीता देही मिलव न तो आवा का कल के प्रसंग में था दोस्तों। तो तुरंत ही अभी भी अगर तुम्हारे अंतःकरण में किसी प्रकार का कोई संशय है, अभी भी तुम अपने कुल को बचाना चाहते हो, अपने अस्तित्व को बताना चाहते हो, तो तुरंत ही सीता को अभी ही सौंप दो, तो तुम्हारा कुल का उद्धार हो जाएगा। इस प्रकार के शब्द जो है कल के प्रसंग में लक्ष्मण जी ने पाती लिख करके रावण को जो दूत उन्होंने मायावी रूप में भेजे थे उन दूतों को के हाथ उन्होंने भेजा। तो दोस्तों, लेकिन रावण के अंतःकरण में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी अंतर नहीं था। तो अहंकार का परित्याग जब तक मानव नहीं करता है, हमारे अंतःकरण में जब तक अहंकार समाप्त नहीं होता है तब तक हम अपने मार्ग को प्रशस्त नहीं कर सकते। तो अहंकार किसी भी व्यक्ति का पतन
का सुनिश्चित है। और जहाँ अहंकार होता है वहाँ विनम्रता, बुद्धि, विवेक, चातुर्य का पूर्ण रूप से लोप हो जाता है और वह कुछ जानता ही नहीं है। जाको प्रभु जी दुख देते हैं ताकि मृत्यु पहले हल देते हैं। यानी परमात्मा का आशीर्वाद इस प्रकार हो जाता है कि वह सब उल्टे काम करने लगता है, विपरीत दिशा की ओर जाता है, अनुकूल को भी प्रतिकूल करने लग जाता है। तो अहंकार मनुष्य के मस्तिष्क द्वार पर जुड़ा हुआ ऐसा ताला है दोस्तों, जो ताला कभी नहीं खुल सकता है, जो सद्गुणों को भीतर प्रवेश नहीं होने देता है। तो अनेक जगह ऐसा कहा गया है कि अहंकार में तीनों बल, बुद्धि और वंश, ना मानो तो देख लो कौरव है, रावण और कंस जैसे लोग जो है अहंकार के वश में होकर के जिस प्रकार का उनका अंत हुआ। तो अहंकारी व्यक्ति अपने मत में दूसरों की वो तुच्छ समझता है। जिस प्रकार रावण अपने घमंड के आगे, अपने बल के आगे और अपने 10 शीर वीर भुजाओं के शौर्य को देख करके उसको अहंकार की अनुभूति हुई। तो अहंकार मनुष्य को यानी आत्मघाती दलदल में धकेल देता है और उसे यह आभास भी नहीं होता। तो दोस्तों वह मनुष्य को न केवल सच्चाई से परे एक कल्पना लोक में ले जाता है, बल्कि जीवन के साथ सामंजस्य स्थापित करने की वाली परिस्थितियों से भी दूर होता जाता है। जबकि रावण को अनेकों इस प्रकार के अवसर मिले और उसको अनेक प्रकारों से समझाया, बुझाया, नीति संगत बातें की, मर्यादा के अनुकूल बातें की, सत्य की विजय होती है, ये सब बताया। जो लोग अहंकार करते हैं उनके सभी गुण विलुप्त हो जाते हैं। इस प्रकार रावण के पूर्ण रूप से सभी गुण जो है, जो अच्छे गुण थे, एक कुल, सबसे बड़े कुल में पैदा होने के बाद भी और ज्ञानी होने के बाद भी, बुद्धिमान होने के बाद भी, जब रावण की मृत्यु हुई थी तब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने भी उससे शिक्षा प्राप्त की। तो इतना होने पर भी रावण जो है अहंकार के मद में पूर्ण रूप से छूट। तो शिव जी ने जो है जब उसको 10 शिरों को जब उसने बलि दे दी तो शिव जी ने उसको खुश होकर के आशीर्वाद, अनेक प्रकार के वरदान दिए। उन्हीं वरदान के परिणाम स्वरूप रावण जो है इतना शक्तिशाली बना, लेकिन वही वरदान उसके घमंड का कारण बन गया। तो हमारे अंदर दोस्तों अगर अच्छाइयाँ होती हैं, हम ज्ञानी होते हैं, प्रबुद्ध होते हैं, शीर्ष पद पर होते हैं, तो ऐसे परिस्थितियों में भी हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि हम कोई यही चीज़ है। यही रावण की कमी का सबसे बड़ा कारण है। तो दोस्तों रूप, सौंदर्य या उच्च पद का बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा करके मनुष्य को कभी भी उस पर अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी जो है शाश्वत नहीं है। तो फिर गुमान किस बात का? अगर वह हमेशा के लिए हमारे पास रहने वाला नहीं है, क्षणिक के लिए है, तो उस पर हमको घमंड किस बात का है? तो दोस्तों इसीलिए भगवान ने जन्म मृत्यु के चक्कर में मानव जीवन को डाला। अहंकार के उलट स्वाभिमानी होना अच्छा गुण है। लोगों में यह गुण विराजमान होना चाहिए, परंतु आज के परिवेश में तमाम लोग इन दोनों के तारतम्य विभेद नहीं समझ पाते हैं। इनका वास्तविक अंतर क्या है? लोग अहंकार के वशीभूत होकर आवेश के लिए फैसलों की स्वाभिमान से जोड़कर देखने लगते हैं, जिनको कहते हैं ईगो हर्ट बन जाती है। अपने वर्चस्व की लड़ाई का कारक बना देते हैं, जो कदापि उचित नहीं है। यह हमारे जीवन के लिए एक प्रकार का अभिशाप है। तो दोस्तों अपनी सफलता का अहंकार करने से हमें जीवन में हमेशा अनेक प्रकार की परेशानियां झेलनी पड़ती है। इससे उनकी योग्यता कम होने लगती है। अभिमान में फूलना स्वयं को भूलना है।
रावण जो है अभिमान में अट्टहास करके हंसता था, मजाक उड़ाता था और इस प्रकार से जो है कोलाहल करता था, अनेक प्रकार के राक्षसों को धमकाता था और आतंक फैलाता था। तो दोस्तों, मनुष्य को सदैव अपने संघर्ष के समय को याद करना चाहिए। और कुछ लोगों में सफलता के उपरांत अहंकार की भावना घर कर लाती है। कुछ लोग जो है सफलता प्राप्त कर लेते हैं, ऐसे लोगों की सफलता अधिक दिनों तक नहीं चलती है। तो दोस्तों, सदैव स्मरण रखना चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि सफलता के बाद अहंकार नहीं, अपितु विनम्रता के भाव को अपने अंदर शोषित करना चाहिए, पोषित करना चाहिए। इनमें कोई भी राय नहीं है कि अहंकार और अकड़ वास्तव में ऐसी दौड़ है जहाँ पर जीतने वाला भी हार जाता है। और इसीलिए जीवन में अहंकार का परित्याग कर विनम्र होना हमारे जीवन के लिए श्रेयस्कर है। अगर रावण इस परिस्थिति से दूर हो जाता, अगर वह अपने अहंकार को त्याग देता, तो उसकी यह दशा नहीं होती। तो तुरंत आज के प्रसंग में दोस्तों, तुरंत नाय लक्ष्मण पदमा था, चले दूध बरनत गुरु का था, कहत राम जस लंका आई, रावण चरण शीश लगाए। तब लक्ष्मण जी के चरणों में मस्तक नवाकर जब उन राक्षसों, उन दूतों को जब उन्होंने भेजा था और उनकी लक्ष्मण जी के आचार विचार को जब उन्होंने देखा, सुना, तो कथा का वर्णन करते हुए वह तुरंत ही वहाँ से चल दिए। समझ गए कि मर्यादा वस्तु में भगवान राम जी का किस प्रकार की मर्यादा है। श्री राम जी का यश करते हुए लंका में आए, गुणगान करे। तो दोस्तों, जब असंगत को जब संगत मिल जाती है तो उसमें भी ज्ञान का संचार हो जाता है। तो उन्होंने रावण के चरणों में भली भांति सिर नवाया, परिवर्तन कर दिया जाए, और जो उनको वहाँ से भाव मिले थे वही उन्होंने बेंज दशानन पूछी बाता, कहे न सुख आपने कुशलाता, पुण्य बहु खबर विभीषण केरी, जाय मृत्यु आदि अति दे। तब रावण ने उन दूतों से कहा कि 10वें रावण के हंसकर उनसे बात पूछी और कहा, अरे सुख नाम का जो उनका शिष्य वह था, दूत था, तो अपनी कुशल क्यों नहीं कहते हो, अपना पूरा वृत्तांत बताओ। और कहे न सुख आपने कुशलाता, पुण्य कहूँ खबर विभीषण केरी। और फिर उस विभीषण का समाचार सुना। विभीषण के हालचाल जब उन्होंने सुने, उन्होंने पूरा विभीषण के हाल समाचार बताई। मृत्यु किसके अत्यंत निकट आ गई, यानी अब विभीषण की मृत्यु निकट आ गई। कर राज लंका सठ त्यागी, मूर्ख ने राज्य करते लंका को त्याग दिया। ऐसा बेवकूफ़ है, रावण कहता है उन दूतों से, वो वही जब गीत अभिभागी, यानी अभागा जब नौका कीड़ा घुन बनेगा तो जौ के साथ घुन भी पी जाते हैं। इस प्रकार की उल्टी बात करता है। पुण्य कहु भाल कीस कटकाई, वैसे ही नरवानरों के साथ वह मारा जाएगा। विभीषण का अंत किया जाएगा। कठिन काल प्रेरित तल, जब आदमी की किसी भी व्यक्ति की के अंतःकरण में मूर्खता बढ़ जाती है, अज्ञान बढ़ जाता है, तो वह अज्ञानता ही की बात करता है। इसी प्रकार रावण अज्ञानता से परिपूर्ण था और अनेक प्रकार के अहित और अमंगलों को अपने अंतःकरण में ध्यान देता था। राक्षसी माया में वह पूर्ण रूप से विलुप्त हो गया था। तो जिनके हृदय त्रास मोरी, जिनके जीवन कर रखवारा भयो मृदुल चित्त सिंधु बिचारा, और जिनके जीवन का राक्षस कोमल चित्त वाला बेचारा समुद्र बन गया। अर्थात उनके राक्षसों के बीच में यदि समुद्र न होता तो अब तक राक्षस उन्हें मार कर खा ले। तो उसने कहा कि समुद्र जो है, समुद्र की वजह से जो है वो लोग बचे हुए हैं। कनुग्रह सन की बात बहुल, कहूँ तब सन की बात बहुल, और फिर उन तपस्वियों की बात बताओ कि जिनके हृदय में मेरा बड़ा डर है। उल्टा उनको कहता है कि मेरा डर है उनको, और रावण खुद ही घबराया हुआ है, उसको खुद ही बेचैनी है कि भाई बेट की फिर गई सुवर्ण सुजा सुन को, कहे नदी पुदल तेज बलो बहुत सगित सो। तब वह कहता है कि उनसे तेरी भेंट हुई, यानी उनसे तुमने मुलाकात की,
और कानों में मेरा सुया सुनकर लौट गए। कहे न रिपुदल तेज बलो, और शत्रु सेना का तेज और बल बताते क्यों नहीं, और बल बहुत चकित जो, और तेरा चित बहुत ही चकित और भौंचका सा हो रहा है। इस प्रकार से उन दूतों को सुख को वह बताते हैं। रावण इस प्रकार की बातें वो बोलते हैं, बोलता है नाथ कृपा करे पूछूं जैसी। अब वह जो है सुख जो है अपने भावों को मर्यादा वस्तु भगवान राम जी के जो आचार्य विचार है उनकी बातें करते हैं। नाथ कृपा करे पूछूं जैसी। दूत ने कहा, हे नाथ आपने जैसी कृपा करके पूछा है। रावण का मान सम्मान वह करते थे क्योंकि उसके राज्य में उनको रहना था, और मानव कहा क्रोध है जैसी, और वैसे ही क्रोध छोड़कर मेरा कहना मान लिया। उसने भी यही कहा, सुख ने भी यही कहा कि अपना संपूर्ण क्रोध और अज्ञान अहंकार घमंड जो है त्याग करके मेरी बात पर विश्वास करो। विश्वासम फलदायकम, उसी में तुम्हारा अच्छा होगा, उसी में तुम्हारी भलाई है। मिला जाए तब अनु तुम्हारा, आपका छोटा भाई श्री राम जी से जाकर मिला, तब उससे पहुँचते ही श्री राम जी को उनका लाश तिलक कर दिया। आप कह रहे हैं उनके मारने की बात, उनका वहाँ राज तिलक हो गया, वहाँ के राजा बन गए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी उनको वहाँ का पूरा राज्य समर्पण कर दिया। रावण दूत हमें सुनकाना कपिल मान, हम रावण के दूत हैं, यह कानों से सुनकर बानरों ने हमें बांध का बहुत कष्ट दिया, क्योंकि आपका नाम सुनते ही वह हम पर गरज गए और उन्होंने हमको बांध दिया। सुन नासिका काटे लागे, और यहाँ तक कि वे हमारे नाक कान काटने लगे। अनेक प्रकार के इस प्रकार से हमारे नाक कान को काटने का उन्होंने प्रयास किया। राम शपथ दीने हम त्यागे, लेकिन श्री राम जी की शपथ दिलाने पर नहीं उन्होंने हमको छोड़ा। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की शपथ जब उन्होंने दिलाई तो उन्होंने तब भी हमको छोड़ा नहीं। पूछो नाथ कहा राम कटकाए, हे ना राम ने श्री राम जी की सेना पूछी। बदन कोटि सत वरण दाई, तो वह तो 100 करोड़ मूर्खों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। यानी 100 करोड़ अगर मुख है, उस सेना का जो वर्णन है, इतना विशाल सेना है, 100 करोड़ मुख भी तुलसीदास जी ने इस प्रकार वर्णन किया है। 100 करोड़ मुखों से भी अगर उसकी यानी मुंह से भी इस प्रकार की बातों को सुना जाए तो उस सेना का वर्णन नहीं किया जा सकता। इतनी विशाल सेना है। नाना वर्ण भाल कविधारी, अनेकों रंगों के भाल और बानरों की सेना वहाँ पर है। बिकटा बिकटा नन विशाल भयकारी, जो भयंकर मुख वाले विशाल शरीर वाले और भयानक है, उनका स्वरूप भयानक है। तो राक्षसों का उनके आगे कोई भी अस्तित्व नहीं है। जय पुर देखो हते तोरा सकल कपिन माथे बल तोरा, जिसने नगर को जलाया, आपके पुत्र अक्षय कुमार को मारा और सकल कपिन का तीर बल फारा, और उनका बल तो सब बानर थोड़ा है। अकेले बंदर ने जो है इतने बड़े कारनामे करके लंका को पूरा विध्वंस किया। अमित नाम बड़ कठिन कराला, असंख्य नामों वाले बड़े ही कठोर और भयंकर योद्धा वहाँ पर हैं। रावण जो है, रावण को इस प्रकार की बातों को उनको ने भयभीत कर दिया। अमित नाग बल विपुल विशाला, उनमें असंख्य हाथियों का बल और बड़े बड़े विशाल सेना इस प्रकार के योद्धा हैं, जिनका वर्णन करना 100 करोड़ मुखों से भी उसका वर्णन नहीं हो सकता। द्विविध मयंद नील नलो अंगद गद विकटाश, यानी द्विविध है, मयंद है, नील है, नल है, अंगद है, गद विकटाश, गद है और विकटाश यानी दधिमुख केसरी, दधिमुख केहरी, निषड सठौ नामवंत बलराज। दधिमुख है, केसरी है, निषड हैं, ये बड़े बड़े योद्धा हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी की यानी सुग्रीव की सेना में इस प्रकार के योद्धा हैं। और जामवान हैं, जामवंत हैं, वे सभी बल की राशि हैं। अपार बल उनको है, वो कुछ भी कर सकते हैं।
एक कभी सब सुग्रीव समाना, इन सम को जन गने को नाना। ये सब वानर बल में सुग्रीव के समान हैं, इन सम को जन गने को नाना। और इनके जैसे करोड़ों ऐसे हैं, उन बहुतों की तो गिनती नहीं की जा सकती है। राम कृपा दुर्बल नहीं, श्री राम जी की कृपा उन पर अतुलनीय बल है। और तू तृण समान लोक ही नहीं, वे तीनों लोकों में तृण के समान तुच्छ समझते हैं। इस तीनों लोगों को भी वह तृण के समान तुच्छ समझ, इसको इतने बड़े बलशाली हैं। अस में सुना सुन स्कंदर, पद्म 18 दूधन। हे 10 ग्रीव, तब वह कहते हैं रावण से, हे 10 ग्रीव, 10 शीश और 20 भुजाओं वाले, मैंने कानों से ऐसा सुना है, पद्म 18 दूतन अंतर, कि 18 पद्म को अकेले बानरों ने सेनापति है। तो इसका आप संज्ञान लगाइए, नाथ कटक शो कभी नहीं। और उस सेना में ऐसा कोई भी बानर ऐसा नहीं है जो न तुम्हें जीते रण माही, जो आपको रण में न जीत सके। सभी तुम आपको रण में जीत सकते हैं आराम से, इस प्रकार की शक्ति से भरपूर है। परम क्रोध में जही से कहा था, आय सुबे तब दही रघुनाथ। सबके सब अत्यंत क्रोध के हाथ मिसते हैं, आय सुबह वही देव रघुनाथ था। और रघुनाथ जी उन्हें आज्ञा नहीं देते हैं, वो खुद ही अपना कार्य अपने आप करते हैं। जैसे सोशई सिंधु शशि जहाजवाला, मछलियाँ और सांपों जैसे समुद्र को सोख लेंगे, इस प्रकार की शक्ति उनके पास है। पूरे ही नत भरी उदर विशाला, नहीं तो बड़े बड़े पर्वत भी उनसे उनको भरकर पाट देते हैं। उनके अंदर इतनी शक्ति है कि बड़े बड़े पर्वतों को भी वो अपने बल जो है हर कार्य करने को उद्यत रहते हैं और कोई भी कार्य कर सकते हैं। मर्द मिल वहीं दर शीशा, ऐसे वो वचन करें दर शीशा। तब रावण को मसल कर धूल में मिला देंगे। ये सब जो है वो रावण को मिलकर धूल में मिला देंगे, ऐसे वो वचन करें सब कीसा। सब माना ऐसे ही वचन का। उन्होंने इस प्रकार की बातें की कि रावण अगर हमारे हाथ लग जाए तो हम उसको मसल करके मार दें। गर्जई तरजई सहज आशंका, तब सहज ही निडर हैं और किसी प्रकार का भय उनको नहीं है। और इस प्रकार गरजते हैं और दबकते हैं, मानो गुसत सहन नहीं लंका, मानो लंका को ही वह निकल जाना चाहते हैं। यानी लंका के अस्तित्व का ही वह जड़ से समाप्त करना चाहते हैं। इस प्रकार का मन उन्होंने बना रखा है। इतने क्रोधित हैं। आपने जो कारनामे किए, उन कारनामों से वो लोग इतना क्रोधित हैं, इतना उनके अंदर अग्नि की ज्वाला है। सहज सूर कवि भालु स्वभाव, पुण्य सिर पर प्रभु राम। सहज सूर कवि भालु स्वभाव, पुण्य सिर पर प्रभु राम। यानी सब वानर भालू सहज ही सूरवीर हैं, सब बलवान हैं, वीर हैं। और पुण्य सिर पर प्रभु राम, और उनके सिर पर प्रभु परमेश्वर सर्वेश्वर राम जी है। रामचंद्र जी की कृपा है, परमात्मा के सानिध्य में वो रहते हैं। रावण का कोटि कहूँ जीत सके संग्राम। हे रावण, कोई संग्राम में करोड़ों कालों को जीत सकते हैं। आपका तो कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। इस प्रकार से जो है सुख नाम का जो वानर रूप में रावण ने अपना दूत मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और वानरों के उधर भेजा था। लक्ष्मण जी ने पाती दे करके जो बातें उनसे कही, पत्र लिख करके रावण को समझाने के लिए एक एक बात जो है उनको समझाए। और वही बात उन्होंने जैसे की तैसे रावण को इतना भयभीत कर दिया उन बातों से, तो रावण का पसीना गिर गया और रावण बहुत ही परेशान हो गया और अंदर ही अंदर उसका भय पैदा हो गया। यद्यपि वह 10 चीज भी बुझाएँ थी, लेकिन जब कोई भी मनुष्य दोस्तों अज्ञान और अहंकार और अनीति में की चरम सीमा तक पहुँच जाता है, तो उसकी शक्ति फिर क्षीण हो जाती है। इसी प्रकार रावण की आदि शक्ति वैसे ही क्षीण हो गई। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी ने और लक्ष्मण जी ने जिस प्रकार से रावण को अंत चेतावनी दी, उस चेतावनी के बाद भी रावण को कोई असर नहीं पड़ा। उसका अंत कारण जो है रावण का अंत ही होता है।
इस प्रकार शुक जैसे जो वानर रूप में जो इस प्रकार के दूत को रावण ने भेजा था, उस दूत ने जिस प्रकार के भाव मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी और लक्ष्मण जी और उनकी सेना का बाहुबल था, उस बल का पूरा वर्णन करके संपूर्ण उन्होंने वृत्तांत रावण को बताया। तो रावण पूर्ण रूप से अभिशप्त हो गया, दुखी हो गया, अंदर ही अंदर उसका मनोबल गिर गया। तो दोस्तों, हमें कभी भी रावण के समान इस प्रकार का अहंकारी, इसलिए रावण अहंकार और अज्ञान और अनीति और अमंगलों को अपने हृदय में धारण करने के कारण रावण का अंत हुआ। अपने साथ ही उन्होंने अनेक प्रकार की प्रजा का अंत किया। जिस राज्य में प्रजा हमेशा दुखी रहती है, वह राजा हमेशा नरक का भागी होता है। ये रामचरितमानस में पूर्ण रूप से वृत्तांत है। सबके मंगल व उसकी कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रसंग में रावण को जो चेतावनी दूतों के द्वारा दी, उस चेतावनी का रावण पर बड़ा असर हुआ और उसका मनोबल आधा गिर गया। और अंत तो गत्वा वह फिर भी उसके अंतःकरण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के साथ बैर करने की थी, और उसी बैर के परिणाम से उसका अंत हुआ। आज का प्रसंग दोस्तों, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम जी का आशीर्वाद सभी पर बने रहे। इसी प्रकार रामचरितमानस का अनुसरण करते रहें, अपने ज्ञान का संचार करें, अपने ज्ञान को बढ़ाएं। और रामचरितमानस में किस प्रकार का वर्णन है, उसको अपने जीवन में हमेशा चरितार्थ हमें करना चाहिए। सब लोग सुख रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें।